यदि तू किसी एक भी आत्मा को उसे स्वीकारने में सहायता करता है जिसे प्रभु प्रकट करेगा, तो उस प्रतापी के नाम की प्रेरणा से तेरा अंतरस्तित्व अभिभूत हो जाएगा। अतः यह तेरा उत्तरदायित्व है कि पुनरुद्भव के दिनों में यह कार्य पूरा कर, क्योंकि अनेक लोग निस्सहाय हैं। तू उनके हृदय खोलने का प्रयास कर ताकि वे ईश्वर के धर्म में प्रवेश पा सकें। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि इतिहास में समय समय पर ईश्वर मानवता के मार्गदर्शन के लिए अपने दूतों को भेजता है। बहाई धर्म में इन्हें ईश्वर के अवतार या प्रकट स्वरूप कहा जाता है। जैसे कि बहाउल्लाह ने सिखाया है कि प्रत्येक युग में ईश्वर का संदेश मानवता को नई दिशा देता है। इस पवित्र लेख में कहा गया है कि यदि हम किसी एक भी आत्मा की सहायता कर सकें कि वह उस दिव्य संदेश को पहचान सके जिसे ईश्वर ने मानवता के लिए भेजा है, तो यह बहुत महान कार्य है। जब कोई व्यक्ति सत्य को पहचानता है और ईश्वर के संदेश को स्वीकार करता है, तो उसका जीवन आध्यात्मिक रूप से बदल जाता है, और जो व्यक्ति इस पहचान में उसकी सहायता करता है वह भी उस दिव्य प्रेरणा और आनंद से भर जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम किसी पर अपने विचार थोपें, बल्कि प्रेम, करुणा और सेवा के माध्यम से लोगों के हृदय खोलने में सहायता करें। कई लोग जीवन में सत्य की खोज कर रहे होते हैं, परंतु वे मार्गदर्शन के बिना असहाय महसूस करते हैं। इसलिए हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उनके सामने सत्य, प्रेम और एकता का मार्ग प्रस्तुत करें। बहाई शिक्षाओं के अनुसार यह समय पुनरुत्थान या आध्यात्मिक नवजागरण का समय है, जब मानवता एक नई चेतना की ओर बढ़ रही है। ऐसे समय में हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों के हृदयों को प्रेम, सत्य और एकता के संदेश से परिचित कराएं, ताकि वे ईश्वर के धर्म की ओर आकर्षित हो सकें। इस प्रकार इस पवित्र लेख का मुख्य संदेश यह है कि यदि हम प्रेम, विनम्रता और सेवा की भावना से किसी एक भी आत्मा को ईश्वर के प्रकाश तक पहुंचने में सहायता कर दें, तो यह स्वयं हमारे लिए भी आध्यात्मिक आनंद और आशीर्वाद का स्रोत बन जाता है।